अभी पिछले दिनों पंजाब में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। देश की आजादी के 74 साल के बाद पहली बार कि पंजाब में कांग्रेस की मेहरबानी से श्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है। पहली बार अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को 74 साल की आजादी के बाद। आज हम चर्चा करेंगे आखिर 70 साल में ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कांग्रेस की कि चरणजीत सिंह चन्नी एक शूद्र को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। इसके लिए हमें कांग्रेस के पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाए, उन पर हम चर्चा करेंगे कि पहले भी उन्होंने शूद्र समाज के कई सारे मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन किसी का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया और कौन कौन थे वो मुख्यमंत्री, आज हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चाहत है, कौन सा ऐसा शूद्र प्रेम कांग्रेस के प्रति अचानक जाग गया कि उन्होंने श्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले भोला पासवान शास्त्री। ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार फरवरी 1968 से जून 1968 तक, दूसरी बार जून 1969 से जुलाई 1969 तक और तीसरी बार जून 1971 से जनवरी 1972 तक। कुल मिलाके तीनों कार्यकाल मिलाकर के इनका 1 साल पूरा नहीं होने दिया। इसके बाद दामोदर संजीवैया को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, जिनको जनवरी 1960 से लेकर मार्च 1962 तक करीब 2 साल ये मुख्यमंत्री रहे। श्री राम सुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया 1979 से लेकर 1980 तक, थोड़े समय के लिए। तो जगन्नाथ पहाड़िया को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया 1980 और 81 के बीच। सुशील कुमार शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जनवरी 2003 से नवंबर 2004 तक। और अब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है पंजाब का। तो ये निश्चित है कि मात्र 6 महीने का कार्यकाल पूरा रह गया है और 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाएगा। क्यों? अगर आप देखें सुशील कुमार शिंदे को जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था तो वो भी 6 महीने के लिए बनाए थे। उस समय उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी। उनको रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी का कारवां महाराष्ट्र में आगे ना बढ़ जाए, इसलिए महाराष्ट्र में 6 महीने का एक तथाकथित दलित सुशील कुमार शिंदे शूद्र को मुख्यमंत्री बनाया। उसके नाम पे चुनाव लड़ा गया और इन शूद्रों के वोट उसके नाम पे लूट लिए गए। लूट करके फिर कांग्रेस की सरकार बन गई और जब मुख्यमंत्री की बात आई तो फिर विलासराव देशमुख, जो उससे पहले भी मुख्यमंत्री थे और बाद में भी मुख्यमंत्री बने। तो कहने का मतलब ये 5 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने टोटल 74 साल की देश की आजादी में बनाए और इन 5 में से केवल एक दामोदर संजीवैया को छोड़कर, जिसका कार्यकाल सिर्फ 2 साल रहा, बाकी का किसी का भी 1 साल तक पूरा नहीं होने दिया। जबकि ज्यादातर इन प्रदेशों में कांग्रेस की मेजॉरिटी की सरकारें बनी। तो इनकी कथनी करनी में फर्क है। और इसी तरीके से अगर चलता रहा, इसी तरीके से अगर देश में माहौल चलता रहा तो शायद हो सकता है कि देश का अगला प्रधानमंत्री शूद्र समाज का बना देंगे।
बेशक मजबूरी में बनाए, बना सकते हैं। जैसे कांग्रेस और बीजेपी ने रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनाए, रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनाए, अब तक जितने बनाए। इसी तरीके से देश के अगले चुनाव में जब इनको लगेगा कि कांग्रेस या बीजेपी सत्ता से बाहर होती जा रही है, तो इनको जो है किसी शूद्र को ऐसा ही रबर स्टैंप ढूंढ करके जो इनका जांचा परखा पक्का गुलाम होगा कांग्रेस और बीजेपी का, उसको ये प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे चुनाव से पहले, और हो सकता है 6 महीने का या 4 महीने का या 1 महीने का प्रधानमंत्री बना भी दे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस देश की सभी पार्टियों को, सभी विरोधी पार्टियों को यह समझ आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट साहब कांशीराम ने शुरू किया था, बहन कुमारी मायावती जिसका नेतृत्व कर रही हैं, इसके कारण पूरे देश का बहुजन समाज अब जाग चुका है और ये अब लप्पा लारे में आने वाला नहीं है और हर कीमत पर इनको सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हर कीमत पर सत्ता के लिए कार्य कर रहे हैं और हर कीमत पर इन्हें अपनी सत्ता चाहिए, अपना नेता चाहिए, अपना नेतृत्व चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बाबा साहब ने जो कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। ये हमारे लोगों की तो अब तक समझ में नहीं आया। कांशीराम ने बहुत समझाया, समझा करके सत्ता की चाबी को प्राप्त भी कर लिया। बेशक छोटी चाबी मिली उत्तर प्रदेश की सत्ता की, लेकिन मिली। लेकिन बहुजन समाज के लोगों में कांशीराम साहब ने ये ललक और ये आशा पैदा कर दी, ये विश्वास पैदा कर दिया कि जब उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, बहन कुमारी मायावती एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो फिर देश का अगला प्रधानमंत्री भी बहन कुमारी मायावती या कोई और बन सकता है। तो ये जब समझ में आ गई है, लेकिन ये बात विरोधियों की समझ में बहुत अच्छी तरह आ गई है। सत्ता की चाबी वो 70 सालों से इसके महत्व को समझ रहे हैं, वो बहुत मजबूत तरीके से समझ पाए, इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि इस सत्ता की चाबी को, इस छोटी चाबी में दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी चाबी को, प्रधानमंत्री की चाबी को किसी कीमत पर नहीं देना चाहेंगे और वो ढूंढ करके रबड़ स्टैंप जैसा प्रधानमंत्री बना सकते हैं। उससे बहुजन समाज का कोई भला नहीं होगा, लेकिन उनका भला जरूर हो जाएगा। वो पूरी दुनिया में जैसे अभी कहते हैं कि दलित मुख्यमंत्री बना दिया, दलित राष्ट्रपति बना दिया, दलित मुख्य न्यायाधीश बना दिया, ऐसे ये दुनिया भर में ढिढोरा पीटेंगे कि दलित प्रधानमंत्री बना दिया और दलित जो है, दलित समाज के लोग फूलकर कुप्पा हो जाएंगे। अभी जैसे चरणजीत सिंह चन्नी के लिए तमाम सारे बधाई संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, बधाई हो, बधाई हो। अरे किस बात की बधाई? अगर बधाई देनी है तो बहन कुमारी मायावती को देनी चाहिए, जिसके कारण बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में बैठकर पंजाब की ऐसी राजनीति की पटकथा लिख दी कि कांग्रेस मजबूर हो गई एक शूद्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो बधाई की पात्र तो बहन कुमारी मायावती है। तो इसलिए हो सकता है कि इनके इशारों पर चलने वाला, इनके इशारों पर काम करने वाला, इनका गुलाम कोई प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन बहुजन समाज के लोग अब इनके लप्पा लारे में, इनके लॉलीपॉप में आने वाले नहीं हैं। उनकी समझ में आ गई, ये जो इतिहास है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये सबको पता है। बहुजन समाज के हर व्यक्ति को पता है ये चीजें कि इन्होंने किस तरीके से यूज एंड थ्रो, कि इनका उपयोग करो और फेंक दो मक्खी की तरह दूध में से निकाल के। ये इतने बड़े और भी बहुत सारे मंत्री तो तमाम होते रहे हैं, 6-6 महीने के, 4-4 महीने के मंत्री बनाए, लेकिन इन
पांचों मुख्यमंत्रियों में से कोई भी एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो समाज के लिए कुछ कर पाता। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती भी समर्थन से बनी थी बीजेपी के, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने पहले शासनकाल में 4.5 महीने में पूरे देश और दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि एक अम्बेडकरवादी, एक बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाला मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है। ये बहन कुमारी मायावती ने 3 बार बीजेपी के समर्थन से सरकार चला करके पूरे सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट को एक नई दिशा दी थी, देने का काम किया था। इसलिए बहुजन समाज के लोग ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये गुलाम मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये बहुजन समाज का बुरा तो कर सकते हैं लेकिन भला कभी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, चाहे पहले राष्ट्रपति रहे, चाहे अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं, जितने दुनिया भर के काले कानून पास कराए गए वो राष्ट्रपति ही मोहर लगाता है। दुनिया भर के बहुजनों के अगेंस्ट में, लेबर के अगेंस्ट में, किसानों के अगेंस्ट में, विरोध में जो कानून पास किए गए वो एक दलित राष्ट्रपति ने बनाए। तो ऐसे रबर स्टैंप इनको चाहिए, लेकिन बहुजन समाज अब इस बात को समझ चुका है। इसलिए बहुजन समाज को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो निडर होकर डंके की चोट पर बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय काम कर सके। और ऐसा देश में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है, वो है बहन कुमारी मायावती। जिस दिन बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बदल जाएंगी, तो अभी कुछ दिन पहले बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ में कहा कि अब की बार लखनऊ की मुख्यमंत्री बनी तो लखनऊ की तकदीर और तस्वीर बदल देंगी। तो अगर बहन कुमारी मायावती इस देश की जब प्रधानमंत्री बनेंगी तो इस देश की तस्वीर और तकदीर बदल देंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, बहुजन समाज को पूरा विश्वास है। इसलिए इन कांग्रेस और बीजेपी की चालों में आने वाला बहुजन समाज अब नहीं है, चाहे ये मुख्यमंत्री बनाए, चाहे राष्ट्रपति बनाए, चाहे प्रधानमंत्री बनाए। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमें भी हिम्मत और हौसला मिलता है। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, आप सभी का, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।